बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इजरायल ने ईरान के परमाणु खतरे से निपटने के लिए चीन से मदद मांगी है। ईरान का कट्टर दुश्मन इजरायल पिछले कई महीनों से उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने में जुटा है, जिसके लिए इजरायल ने ईरान को तबाह करने की कसम खाई। उसने कई बार ईरान को अपनी घातक मिसाइलों और हथियारों से डराने की भी कोशिश की, क्योंकि इजरायल को इस बात का डर है कि जिस दिन ईरान ने परमाणु बम बना लिया वो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए इजरायल ने ईरान को रोकने के लिए सारे पैंतरे आजमा लिए, लेकिन ईरान पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा। इसी साल फरवरी में दुनिया भर में परमाणु रिएक्टरों पर नजर रखने वाली संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने आशंका जताई थी कि ईरान एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम को 83% से ज्यादा विकसित कर चुका है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक शुद्धता वाले यूरेनियम की जरूरत होती है। जिसका मतलब यह है कि ईरान अब एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब उसे नहीं रोका गया तो पानी सिर के ऊपर से बहने लगेगा, जिसके बाद इजरायल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि एटम बम बनाने के बाद अगर इजरायल ने ईरान को भड़काने की कोशिश की तो उस पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगेगा। इसी वजह से इजरायल इन दिनों ईरान को रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उसने अब चीन के आगे हाथ फैलाया है ताकि चीन आगे बढ़कर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने की कोशिश करे। इस मुद्दे पर इजरायल के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से मदद मांगी और इजरायल ने इस काम के लिए चीन पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि चीन ने पिछले महीने ही ईरान और सऊदी अरब के बीच शांति समझौता कराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। क्योंकि पिछले 7 साल से दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच रखी थी। ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बेहद तल्ख थे। इस दुश्मनी की शुरुआत 2016 में हुई थी, जब ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब के एम्बेसी पर हमला किया था। क्योंकि सुन्नी मुस्लिमों के देश सऊदी अरब में एक शिया धर्मगुरु को फांसी दे दी गई थी। इसी बात से शिया मुस्लिम देश ईरान में लोग भड़क गए और उन्होंने सऊदी अरब के दूतावास को निशाना बनाया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। लेकिन इसी साल मार्च में चीन ने दोनों के बीच सुलह करवा दी। इसी वजह से इजरायल को भी उम्मीद है कि ईरान को समझाने में चीन अहम भूमिका निभा सकता है। इधर पंजाब के रोपड़ में एक गुरुद्वारे में बेअदबी का मामला सामने आया। आरोप है कि वहां के मोरिंडा इलाके में बने गुरुद्वारे में घुसकर एक आदमी ने बेअदबी की, जिसका एक CCTV वीडियो भी सामने आया जिसमें वो गुरुद्वारे के अंदर बेअदबी करता दिखा। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस ने बेअदबी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर बेअदबी करने वाले आरोपी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। उधर तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि तुर्की की सेना ने सीरिया और इराक में 21 कुर्द लड़ाकों को ढेर कर दिया। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने पिछले 3 दशक से तुर्की की नाक में दम कर रखा है। तुर्की में धमाके करने और लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करने के पीछे अक्सर उनके ही हाथ होते हैं। यही वजह है कि तुर्की की सेना भी लगातार कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती रहती है। दावा है कि इसी कड़ी में तुर्की के जवानों ने पिछले 4 दिन के अंदर उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक में 21 कुर्द लड़ाकों को मार गिराया। तुर्की के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि उनकी सेना कुर्द लड़ाकों के खिलाफ हमला तब तक करती रहेगी जब तक कि उनका